नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उड़ान का फेसबुक लाइव पेज। इस वक्त मैं ज़िला डोडा में मौजूद हूँ और एक ऐसे नौजवान से, ऐसे कामयाब नौजवान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो जिनको मैं खिताए चनाब बताऊँगा, फ़ख्र खिताए चनाब, जिन्हें पूरे खिता चनाब ही नहीं अपने वालदीन का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करके पूरे जम्मू कश्मीर में अपना लौहा मनवाया है, और वो भी शोबा तालीम में। खिता चनाब चूँकि 90 की दहाई में जब मिलिटेंसी के दौर में था, तो यहाँ पर एजुकेशन का जो तालीम का जो रास्ता था मैक्सिमम नौजवानों ने तर्क कर दिया था, क्योंकि हालात ही कुछ वैसे थे। लेकिन खिता चनाब में पहले भी मसलसल ऐसी बातों का जिक्र करता रहता हूँ कि एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ पर ऐसी ऐसी नस्लें निकली हैं जिन्होंने हर जगह पे, हर शोबे में अपने लोहा मनवाया है और वहाँ पे टॉप किया है। लेकिन आज मोमिन इस्लाही मेरे बिल्कुल दाहिनी जानिब बैठे हुए हैं। इन्होंने खिताए चनाब, ये गाँव शिवा में रहते हैं। शिवा जो डोडा का बिल्कुल एक करीब का गांव है, ये वहाँ के रहने वाले हैं और इनका घर डोडा में भी है, नगरी में है। इन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है और वो भी जम्मू डिवीज़न में, जम्मू डिवीज़न के समर जोन में। ये टॉप करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इनसे ही पहले जाना चाहूँगा। पहले तो उड़ान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपने गांव शिवा का, अपने वालदीन का, खिता चनाब का, अपने एसपी स्मार्ट स्कूल का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है, बल्कि पूरी रियासत में आपने एक अपना लोहा मनवाया है कि खिता चनाब वाक़या एक ज़रख़ेज़ सरज़मीन में सरज़मीन है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे तौफ़ीक बख्शी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ हासिल कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे वालिदैन दिए कि जो मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मोमिन को हर एक चीज़ दस्तयाब हो, उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो कभी। और उसके अलावा मेरे जो आज तक के असातिज़ा जितने भी गुज़रे हैं, इतने बेहतरीन गुज़रे हैं कि उन्होंने मेरी हर एक जगह रहनुमाई की है, चाहे वो छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह, हर जगह उन्होंने मेरे को रहनुमाई दिखाई है। तो जब हर एक चीज़, जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ये आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको उनको एक रिज़ल्ट दिखाना है। क्योंकि टीचर का, जो आपके टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होता है, उनका फ़ख्र से सीना तब बुलंद होता है जब आप कुछ उनके लिए करके दिखाते हो। तो इसलिए मेरा ये बचपन से एम था कि मैं जब भी जिस भी फील्ड में जाऊं, बिकॉज़ अभी मेरा टारगेट तो आईएएस है, बट छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के इंसान एक बड़ी सीढ़ी तक पहुंचता है। तो हर एक सीढ़ी पर इंसान को अपनी मेहनत लगा के चढ़ना है। और जब इंसान एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छी खुश फहमी के साथ, मतलब अपनी खुश दिली के साथ कोई चीज़ के पीछे लगता है कि नहीं मुझे हासिल करनी है, तो ज़रूर हासिल करता है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू की, मिडल आपने कहाँ से पास किया, और जम्मू का सफ़र आपने कब तय किया? सबसे पहले जब मैंने नर्सरी टू 5th अपने लिटिल एंजल स्कूल डोडा में हासिल किया, देन उसके बाद मैं शाहीन पब्लिक में गया, तो उधर पे मैंने 8th तक पढ़ा है। 8th में भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में टॉप किया विद 99.5%। एंड देन मेरे फादर ने फेल्ट किया कि नहीं, मोमिन को थोड़े बेटर एजुकेशन का अगर इन्वायरमेंट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने मुझे जम्मू में लिया एंड एसपी स्मार्ट स्कूल में एडमिशन करवाया। तो स्टार्टिंग का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरा वहाँ पे, काफ़ी टेम्परेचर चेंज की वजह से एंड एनवायरनमेंट चेंज की वजह से मैं काफ़ी टाइम बीमार भी रहा वहाँ पर। बट फिर जब इंसान जो है वो अपने हैबिटेट में जो है सर्वाइव करना जानता है, स्टेबल होना जानता है, तो मैं स्टेबल हो गया अपने इन्वायरमेंट के साथ। एंड मैंने वहाँ पे मेहनत की और अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का फल दिखाया। मेरे असातिज़ा का नाम मैंने रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। खिता चनाब के स्कूलों से जब आप निकले तो जम्मू के एसपी स्मार्ट स्कूल जो एक मारूफ तालीमी इदारा है, तो कितनी आपको अपने आप को खुद को उस माहौल में डालने के लिए, एक यहाँ के कल्चर तमद्दुन को छोड़कर जब जम्मू में पहुँचे, तो किन किन मुश्किलात का आपको पहले सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं अपने डोडा के जितने भी स्कूल्स में मैं आज तक पढ़ा हूँ, मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने डोडा में जो एनवायरनमेंट है उसमें ऐसा मेरे को मतलब पोटेंशियल दिखाया। बेसिक्स मेरी क्लियर थी। आप एक बिल्डिंग नहीं बना सकते जब तक उसकी बेसिक्स क्लियर ना हो, तो ऐसी बेसिक्स क्लियर थी मेरी, तब जाके जम्मू में इतने बड़े स्कूल में जाके कॉम्पीट कर सका। एंड इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में, जहाँ इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल कॉम्पीट करते हैं एक बड़े एरिना में, तो वहाँ पर मैंने टॉप किया। मोमिन ने अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बोला, जम्मू में बताया कि उन्होंने कैसे तालीम की, लेकिन हर कामयाब बच्चे के पीछे उनके वालदेन का हाथ बहुत ज़रूरी है। वालदेन की तालीम और तरबियत ही बच्चे की कामयाबी की कुंजी है। तो मोमिन के वालिद साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने बच्चे को कैसे शेप किया, और इस वक्त जब पूरे चनाब वैली जम्मू डिवीज़न में इनका नाम चल रहा है, इस वक्त अखबारात में, टीवी चैनल्स में इनकी तारीफ़ें की जा रही है, तो एक वालिद के तौर कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह,
काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो कल जब 12 बजे के करीब इसका रिज़ल्ट आउट हो गया तो एसपी स्मार्ट जम्मू से उन्होंने स्टाफ ने फ़ोन किया, शिवांग सर ने फ़ोन किया, शिल्पा मैडम ने फ़ोन किया, दीगर उसातिज़ा ने फ़ोन किया और भी काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया जिनको मैं जानता भी नहीं था। तो काफ़ी उस वक़्त से मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और इस खुशी की हालत में मैं इसके दोस्तों के लिए भी दुआ करता हूँ और उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं है, कोई फीडबैक करने वाला नहीं है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी अपने अच्छे मकाम तक पहुँचाए। जो इस वक्त माहौल चल रहा है, इस वक्त फाहिशी का माहौल है या दूसरे तीसरे चीज़ों का माहौल है, उसको तर्क करके वो तालीम पे ज़्यादा अपना तवज्जो दें, ताकि हमारा जो स्टेट के अंदर जो माहौल है इसको हम इस तालीम के एतबार से बदल डालें, ताकि हमारी जो स्टेट है वो काफ़ी तरक्की याफ्ता हो जाए। जब आपने अपने मोमिन की इब्तदाई तालीम डोडा से शुरू की, तो इब्तदाई दिनों में मोमिन स्कूल के लिए कितना इनका लगन थी? या कोई होता है, कोई बच्चे स्कूल जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, उनको परेशानियाँ आती, तो ऐसे ही कोई मोमिन के साथ भी पेश आया हुआ? मोमिन जान जब स्कूल हमने 1-2 दिन लिया तो ये अपनी बहन के साथ ही वहाँ क्लास में बैठता था। तो जब 2-4-5 दिन के बाद फिर इसको हमने यहाँ से लिया तो अपना बैग इसने खुद उठाया, तो खुद चल पड़ा, ये खुद ही उठाऊंगा, शौक़ था इसको कि मैं अपना बैग खुद उठा के लिटिल एंजल स्कूल तक जाऊं। फिर वहाँ हमारे प्रिंसिपल जावेद खान साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी रहनुमाई की। वह हता कि इसकी वो बाथरूम लेकर सफाई भी बेचारा खुद करता था। बहुत अच्छा मतलब रहा वो इसके साथ। तो डिबेट कंपटीशन भी उसी ने इसको सिखाया, तो काफ़ी अच्छा फील्ड दिया। तो आज यहाँ की हमने उसके बाद इसको शाहीन पब्लिक स्कूल में लिया। वहाँ से मिडिल स्टैंडर्ड का जब रिज़ल्ट इसका निकला तो 99.5 इसने मार्क्स हासिल करके फिर हमने ये फ़ैसला किया कि इसको हम किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे जहाँ इसको माहौल भी अच्छा मिले और तालीम भी अच्छी मिले। तो वो एसपी स्मार्ट जम्मू है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ शिवांग सर का कि उन्होंने इस बच्चे की रहनुमाई की है। तो जब मोमिन स्कूल में गया इब्तदाई दौर में, इसकी जहन आपने जब देखा कि हर अपनी तालीम में माहिर है, तो कुछ आसार आपको दिखे कि ये बच्चा आगे जाके अपने इलाका का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत का नाम रोशन करे? कुछ ऐसे आसार आपको इसमें इब्तदाई दिनों में नज़र आए थे? हाँ, जब ये फर्स्ट सेकंड में जब ये पहुंचा तो हमें इतना तो तजर्बा मुझे था नहीं, क्योंकि हम भी नए थे, बच्चा भी जो हमारा छोटा ही था। तो हम इसके जो उसातिज़ा हैं लिटिल एंजल स्कूल से, वो उसमें फ़ीमेल भी थी, मेल भी थी, हम उनको बुलाते थे, उनको हम यहाँ खाना खिलाते थे। हर किसी 2-3 महीने के बाद यहाँ इसके कभी कोई रिज़ल्ट आउट होता था तब उनका बुलाकर उनसे हम दरियाफ़त करते थे कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्या पोजीशन है इसकी। तो वो हमें बताते थे। वक्त वक्त से उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है। इसलिए तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को उस्ताद की काफ़ी ज़्यादा एहतराम करना चाहिए और कदर करनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी लड़ना नहीं चाहिए अपने बच्चों के उस्तादों के साथ, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। स्कूल में बच्चे के वो अचीवमेंट के बारे में पूछना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है बच्चा। इसका रवैया कैसा है घर में? घर वाले जो दिगर अफराद कुंबा है उनके साथ कैसा सलूक है? इनकी तबीयत कैसी है? नरम मिजाज के हैं या घर कोई ऐसा है इनके साथ? नहीं, मिजाज इसका बहुत अच्छा है, ठंडा मिजाज है, मजाकिया अंदाज का आदमी है ये। तो जब बैठता है तो खाने पे बैठ जाता है, वहाँ कभी बहन के साथ लड़ेगा, कभी हमारे साथ भी छीन झपट कर लेता है, तो कभी हम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन है बहुत खुश मिजाज है ये। इसमें कोई वो टेंशन नहीं है, किसी के साथ जलना नहीं, कुछ नहीं, बस खुद भी खाया, किसी को खिलाया, वो परवाह नहीं है। 10 पैसे होंगे तो 10 ही खिलाएगा, तो मतलब वो फ्री माइंड आदमी है ये। मोमिन, आपका शेड्यूल क्या रहता था जब आपने 10th की तैयारियां चल रही थी एग्ज़ाम की? जम्मू में गर्मी भी काफ़ी होती है, चलो आपके एग्ज़ाम जो थे मिड मार्च में चल रहे थे, तो कैसी तैयारी, क्या शेड्यूल आपने तय कर लिया था और आपने क्या हदफ मुकर्रर किया था अपनी कामयाबी के लिए कि मैं ऐसी मेहनत करके ये टारगेट सेट किया था आपने पहले? मेरा जो स्टडी का, किसी को भी पूछो, मेरे टीचर्स को पूछोगे या मेरे घर वालों को पूछोगे, तो मेरा कोई स्टडी का कोई टाइम ही नहीं है। आज तक उन्हें ये नहीं पता चला कि मोमिन ने पढ़ा कब है। मेरी अम्मी जब कभी कहती कब पढ़ना है, तो मैंने कहा आपको रिजल्ट बताएगा मेरा। तो आई एम अ साइलेंट रीडर कहोगे तो साइलेंट तरीके से पढ़ता हूँ मैं, किसी को पता नहीं देता। मैंने कहा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को साथ लेकर चला, उस जाकर मैं दिन का 2 या 3 ही घंटा पढ़ता था। अभी डिपेंड नहीं करता आप दिन का कितना टाइम पढ़ते हो, डिपेंड करता है कितना कॉन्सिस्टेंटली पढ़ते हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको पता है। अगर एक वो टोर्टाइज और टर्टल वाली रेस का तो आपको पता ही था कि मतलब सेम वैसा ही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो बहुत तेज़ भागते हैं, देन उसके बाद रेस्ट कर देते हैं,
कि अब 1 महीना रेस्ट, देन वो 1 महीने में सब भूल जाता है। आप थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ो, आपकी जो अचीवमेंट है आपको मिलेगी। तो मैंने भी सेम ऐसे पढ़ा, दिन का 2 घंटा, कभी हफ्ते में 2 दिन नहीं पढ़ा, फ़ोन चलाया, और कुछ मतलब इन्जॉय किया, फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय किया, बिकॉज आपके माइंड फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने माइंड को फ्रेश नहीं रखते, आपको आप अपने माइंड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका माइंड अच्छा चलेगा? तो अपने माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो पढ़ाई को ऐसा स्ट्रेस लेते हैं ना, कि मतलब पढ़ाई उन पर एक बर्डन है, उन्हें पढ़ाई को कैरी करके जाना है। पढ़ाई बर्डन नहीं है। मतलब आप जब आगे चलते हो, अपनी पढ़ाई को साथ लेके चलते हो, तो पढ़ाई आपके लिए बर्डन नहीं बनती, पढ़ाई आपके लिए एक सवारी बनती है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को आगे लिविंग आप गुजारते हो। तो बहुत से बच्चों को मेरा एक मैसेज भी रहेगा, सारे स्टूडेंट्स को जो भी मुझे देख रहे हैं, कि आपको कभी पढ़ाई को एज अ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमेशा खेलते खेलते पढ़ाई को लो। एंड मैं क्या करता था, जब मैं अपना होमवर्क वगैरह कर रहा होता था, म्यूज़िक वगैरह साइलेंट को म्यूज़िक लगा के मैं अपना होमवर्क करता था, क्योंकि वैसा क्या होता है कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, एंड अपने मज़े में करता था सब कुछ। तो आपको एकदम साइलेंट तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जितना साइलेंट तरीके से पढ़ते हैं ना, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट शोर मचाता है बहुत तरीके से, कामयाबी धूम मचाती है। अगर आप पढ़ रहे हो, सबको बता रहे हो स्कूल जाके मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, देन आप कामयाब नहीं होते। आपकी मैं रोकना चाहूँगा, आपकी मिसाल मैं ये भी देना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी मैदान में होते हैं वो 11 होते हैं, लेकिन जो तमाशाई होते हैं वो लाखों में होते हैं, क्योंकि शोर तमाशाई करते हैं, जो खेल का मुजाहरा होता है वो खिलाड़ी करता है। जी बिल्कुल, खिलाड़ी जो है वो अपना खेल खेलता है, और जो तमाशाई होते हैं वो देखते हैं। और तमाशाई नहीं बनना है। हाँ, आपको खिलाड़ी बनना है। अपना जो भी चीज़ आप चुनते हो, ज़रूरी नहीं आप पढ़ाई के एस्पेक्ट में जाए। आप देखें स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हो, तो आपको पढ़ाई ज़रूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आप स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ पे इतना करियर पड़ा हुआ है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप कॉमर्स लो, आप अच्छी तरीके से बिजनेस पढ़ो, एंड देन आप आगे जाओगे और अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। बिकॉज आप देख सकते हो, विराट कोहली के एग्जाम्पल ले लो, रोहित शर्मा है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोफ है, जेसन स्टोन है, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मेसी है, मतलब सारे देखो तो उनकी लाइफ देखोगे तो उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कहा कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आज वो इतने ज़्यादा फेमस है, मिलियंस की इंस्पिरेशन है। तो हमको ऐसा है कि आपकी सोसाइटी जो है, हमेशा आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं एलिमेंट सोसाइटी के, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते तो आपको पीछे खींचते। तो आपको जब आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, मोटिवेशन होता है ना, तो आपको कोई खींच नहीं सकता पीछे, आप आगे चलते हो। और वो लोग भी, ऐसा टाइम आता है कि वो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि नहीं, ये बंदे को हम गलत थे, तो हमको भी इस बंदे को फॉलो करके आगे चलना चाहिए। सोशल मीडिया पे कितने गर्म हैं आप, कितने सरगर्म हैं सोशल मीडिया पे? टिकटॉक, यहाँ जो आजकल की नस्ल है, आपको कोई ऐसे शौक है आप में भी? नहीं, टिकटॉक देखो प्लेटफॉर्म जो है मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फेसबुक है, देखो टिकटॉक पे आपको ऐसा कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, बिकॉज है ही नहीं वहाँ पे। 15 to 1 सेकेंड की वीडियो में आप क्या सीख सकते हो? कॉमेडी टोटल। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप देखो यूट्यूब पे, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टीचर्स के पास भी समझ नहीं आ रहा, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। सो ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंसान को रहना चाहिए जहाँ आपको सीखने को मिले, टाइम वेस्ट नहीं। ये वीगो लाइव, ये है पता नहीं हेलो वगैरह, बहुत सी ऐप्स आई हैं जो टाइम वेस्ट के लिए हैं। ये इंसान के इंटरेस्ट लेवल को कम करती है। 15 सेकेंड इंटरेस्ट है लोग का, इंसान स्वाइप अप करके आगे जाता है। तो इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ आपको सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं दिखते, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको नॉलेज देती है, न्यूज़ मिलती है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो आपको न्यूज़ का पता बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, हमारी कंट्री का करंट सिनेरियो क्या है। अगर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में एक बुक वॉर्म बन के रह जाते हो, आपको कंट्री में कुछ पता ही नहीं है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आपको अपनी कंट्री का हर एक चीज़ पता होना चाहिए, आपकी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है। और मेरी जो जदोजहद है, मेरी फ़ाइट ही है कि कंट्री जो मेरी कंट्री का जो इस वक्त हाल है, उसको बेटर करना है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान एक कंट्री को पॉजिटिव वे में लेकर एक अच्छी जगह स्टैंड करवा सकता है। और इंडिया अभी कितना लैग कर रहा है एजुकेशन स्फेयर में, सारे देख रहे हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो यूथ है, अपकमिंग यूथ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करें एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि हमारी इंडिया की जो सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे इंडिया को, वह वापस की शान वापस आ जाए। भाई की कामयाबी की खुशी बहन से बेहतर कौन जान सकती है। और मैं बहन से ही, मोमिन की बहन से जानना चाहूँगा, सिस्टर इनकी छोटी, कि कैसी खुशी आ रही है, कैसी मोटिवेशन मिल रही है। आपका नाम? आयशा इस्लाही। आयशा जी, कैसे आपको मोटिवेशन मिली, कितनी खुशी फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त आपके भाई की कामयाबी पर आपको? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस टाइम। मतलब मुझे अपनी खुशी से ज़्यादा जिस खुशी का इंतज़ार होता था, वो मुझे इसकी खुशी का इंतज़ार होता था। तो ऑब्वियसली इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब हमने रिज़ल्ट का कल सुना, तो मैंने सीधे ही पूछा कि टॉप कौन कर रहा है। तो बाद में जब पता चला कि मोमिन इस्लाही जो है जम्मू डिवीज़न में टॉप कर रहा है, तो सच में काफ़ी खुशी की बात थी।
इस टाइम में बहुत खुश हूँ। आपको यकीन था कि आपके भाई जो हैं आपके ब्रदर वो टॉप करेंगे? हाँ, यकीन तो मुझे बहुत था, मुझे उम्मीद थी कि टॉप 5 में एक नाम इसका ज़रूर होगा, लेकिन एक दिल में दिल की कहीं किसी गहराई में ये भी मुझे एक आवाज़ आती थी कि ज़रूर इसका नाम कहीं एक टॉपर में होगा। लेकिन अब इतना श्योर तो नहीं इंसान हो सकता है, क्योंकि तकदीर के फैसले तो आसमानों में लिखे जाते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी ये टॉप करेगा। एजुकेशन के मामले में आपने अपना आइडियल किसको बनाया है और कितनी इंस्पायरेशन अपने ब्रदर से ली आपने? नहीं, मेरा भाई तो है ही बहुत अच्छा, ये बहुत मतलब मास्टरमाइंड है, शार्प माइंडेड है ये, तो दुआ करती हूँ ये आगे भी कामयाब होता रहे। अभी तो ये छोटे एग्जाम्स है, अभी आगे भी इसकी फर्दर जो लाइफ है, फ्यूचर है इसका, वो ब्राइट हो, यही मेरी दुआ है। घर में कैसे इनके ताल्लुकात रहते हैं आपके साथ? लड़ाई झगड़ा या खुश मिजाज, कैसा है इनका मिजाज? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो मतलब हर घर की कहानी है, मतलब भाई बहन का रिश्ता ही लड़ाई झगड़े से फेमस है, तो लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन हमारा पैचअप भी जल्दी हो जाता है, मतलब लड़ते भी हैं और फिर सलाह भी जल्दी हो जाती है। ये काफ़ी मतलब मेरे बिना रह नहीं पाता है, ये कुछ भी हो हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने इस पर एक शेर भी लिखा है कि एक अनोखा मेरे पास सामान है, तारीफ़ जिसकी बेशुमार मैं करती हूँ। और दूसरी बात है मकसद में आयशा कामयाब हो, वो यही मेरे दिल का अरमान है, ये मैंने इस पे लिखा है। वाकई मोमिन इस्लाही इस शहर के इसके मोहताज हैं, इसके वो इन पे बराबर फिट बैठता है। इनसे वालिद से मुख्तसर मैं जानना चाहूँगा, क्या इनके लिए मुस्तकबिल के लिए क्या दुआएं रहेंगी आपके इनके साथ कि आपका बेटा कहाँ तक जाए, आपका नाम रोशन करे, आपके गांव का नाम रोशन करे, खिता जनाब का नाम रोशन करे, जम्मू कश्मीर में अपना लोहा मनवाए? इसका जो रिज़ल्ट सुनकर मैं तो खुश तो हूँ ही, लेकिन आगे जो फ्यूचर है इसका, इसके अपने हाथ में है। हम इसकी फीडबैक करते रहेंगे, लेकिन अच्छे काम से। पढ़ाई के मामले में ये जहाँ तक जाना चाहता है हम इसका पीछा करेंगे, और ये मुकद्दर में इसको क्या होगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको दे ही देगा। दुनियावी तालीम के साथ साथ आपने इन कौन कौन से तालीम से आरास्ता किया? दुनियावी आखिरी तालीम जो इस्लामी तारीख, उससे भी वाकिफ़ कराया कभी? इस्लामिक तालीम से रोशनास करवाया है इनको। अच्छी तालीम, ख़ास करके इस्लामी तालीम में इसकी वालदा का ज़्यादा हाथ है, दोनों में बच्चों में। वालदा ने इनको इस्लामी तालीम दी है, तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे इस्लामिक, इनको सब का आमोज़ इनको कहानियाँ सुनाई गई बचपन से ही। और कभी लोरी गाते गाते भी इनको वो सुनाती थी। मेरा इतना इसमें नहीं रहा है ऐसा, लेकिन अब जो आज का जो टाइम चल रहा है, इनको तो अल्लाह ताला इनको अपनी कामयाबी तक बआसानी पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोमिन से इनसे एक वादा करता हूँ, इनसे वादा लेता हूँ मैं एक, कि हम ज़रूर इसी जगह पे जब इनके 12th के एग्ज़ाम होंगे और जम्मू कश्मीर में फिर से दोबारा टॉप करें। और ये इसी तरह मैं तमाम नौजवानों को, जो तमाम बच्चे इस वक्त 10th क्लास में पहुँचे हैं, 8th में या 12th की तैयारी कर रहे हैं, कि मोमिन को अपनी मशले राह बनाएं। ये एक मशले राह है पूरे खित्ता चनाब के लिए, क्योंकि इन्होंने खित्ता चनाब से पैदाइश इनका जन्म शुआ में हुआ और यहाँ से इन्होंने जम्मू में जाके अपनी सलाहियत के बलबूते, अपनी काबिलियत पर लोहा मनवाया और ये साबित कर दिया कि खित्ता जनाब वाकई ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ टैलेंट की, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। इस उम्मीद के साथ आपके साथ इजाज़त लूँगा कि मोमिन के साथ हम 2022 में 12th में फिर से टॉप हो और हम इनका इसी तरह से इंट्रो लें और इसी तरह इनके वालिदैन, इनकी